बहुत समय पहले उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव था नेरवा। यह गांव शांत, सरल और प्रकृति से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग परंपराओं में विश्वास करते थे और जीवन को सादगी से जीते थे। इस गांव में एक 16 वर्षीय लड़की रहती थी, अनया। वो बचपन से ही सपनों में अजीब अजीब दृश्य देखा करती थी। एक अंधेरी घाटी, नीले रंग का चंद्रमा और एक बोलती हुई चट्टान। वह जानती थी कि ये सिर्फ सपने नहीं थे, बल्कि किसी रहस्य का संकेत थे। एक दिन अनया को अपने नाना की पुरानी संदूक में एक चमकती हुई ताम्र पट्टिका मिली। उस पर कुछ पुरातन चिन्ह और एक मंत्र उकेरा हुआ था, जो शुद्ध हृदय से प्रकृति की रक्षा करेगा, वही चंद्रग्रह लोक के द्वार को खोलेगा। अनया ने यह बात अपने दो सबसे करीबी दोस्तों अर्जुन और मीरा को बताई। अर्जुन थोड़ा शंकालु था, पर मीरा ने तुरंत साथ देने की हामी भरी। अगर सच में कोई रहस्यमयी लोक है तो हमें उसे खोजने जरूर जाना चाहिए, अनया ने दृढ़ता से कहा। तीनों अगली सुबह रवाना हो गए। ताम्रपट्टिका की चमक उन्हें रास्ता दिखा रही थी। वे घने जंगलों, ठंडी नदियों और ऊंची चट्टानों को पार करते हुए एक विशाल झील के पास पहुंचे। झील के किनारे एक बोलती हुई चट्टान थी, बिल्कुल वैसी जैसी अनया ने अपने सपनों में देखी थी। तुम्हें चुना गया है, चट्टान की आवाज गूंजी, पर चंद्रग्रह लोक का द्वार तभी खुलेगा जब तुम तीनों त्याग, सच्चाई और साहस की परीक्षा में सफल होगे। त्याग की परीक्षा। उन्हें एक ऐसा पल दिखाया गया जहां वे अपने सबसे कीमती चीज को छोड़ सकते थे। अनया को अपनी मां की आखिरी निशानी त्यागनी पड़ी, एक कड़ा जो उसके लिए भावनात्मक था। सच्चाई की परीक्षा। अर्जुन को एक भ्रम में डाला गया जहां उसे लगा कि अनया और मीरा ने उसे धोखा दिया है, लेकिन उसने अपने मन की सच्चाई पहचानी और भ्रम को तोड़ दिया। साहस की परीक्षा। मीरा को एक डरावने अजगर का सामना करना पड़ा, जो असल में उसका अपना डर था। उसने आंखें मूंदकर उसका सामना किया और डर गायब हो गया। परीक्षा पास होते ही झील का पानी चमकने लगा और एक विशाल नीला द्वार प्रकट हुआ। जैसे ही वे उसमें दाखिल हुए, वे एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। यह चंद्रग्रह लोक था जहां पेड़ रात में चमकते थे, जानवर बातें करते थे और 3 चंद्रमा आसमान में घूमते थे। यह लोक पहले खुशहाल था, पर अब उसे एक छाया योद्धा धूम्राक्ष ने बंधक बना लिया था। उसकी ताकत धीरे धीरे पूरे लोक को निगल रही थी। एक बुजुर्ग प्रकाश संत ने उन्हें बताया, धूम्राक्ष को हराने के लिए तुम्हें सत्य शस्त्र को जगाना होगा, लेकिन वह शस्त्र तभी जागेगा जब तुम्हारा मन पूरी तरह निस्वार्थ हो। जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक नई लड़की रूही उनसे आ मिली। उसने कहा कि वो भी चंद्रग्रह लोक को बचाने आई है, लेकिन धीरे धीरे अनया को उस पर संदेह होने लगा और आखिरकार सच सामने आ गया। रूही असल में धूम्राक्ष की दूत थी, जो अनया की टीम को भ्रमित करने आई थी। धूम्राक्ष की गुफा तक पहुंचने के बाद रूही ने अर्जुन पर हमला कर दिया, लेकिन मीरा ने समय रहते उसे बचा लिया। अर्जुन के साहस और अनया की निस्वार्थता से सत्य शस्त्र जाग उठा, एक दिव्य धनुष जो अंधकार को भेद सकता था। तीनों ने मिलकर धूम्राक्ष से मुकाबला किया। अनया ने धनुष से सत्य बाण चलाया, जो सीधा धूम्राक्ष के हृदय को भेद गया। उसकी छाया धराशायी हो गई और चंद्रग्रह लोक फिर से रोशन हो गया। प्रकाश संत ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई, साहस और एकता ने इस लोक को नया जीवन दिया है। अब तुम जहां भी जाओ, प्रकृति की रक्षा करना। तीनों वापस अपने गांव लौटे। वहां अनया ने ताम्र पट्टिका गांव के मंदिर में रख दी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस कहानी को याद रखें। गांव में अब अंधकार नहीं, उम्मीद का उजाला था। कहानी का संदेश, सच्चाई, साहस और निस्वार्थ भावना से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो याद रखो, चंद्रग्रह लोक कोई दूर की दुनिया नहीं, वो हर उस दिल में बसता है जहां सच्चाई, साहस और निस्वार्थता जिंदा हो। अगर तुम भी दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हो, एक पेड़ लगाओ, किसी की मदद करो या फिर बस सच्चे बनो। इधर इस वीडियो को लाइक करें, ओजा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें, ताकि और लोग भी इस रोशनी से जुड़ सकें। याद रखो, असली जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है।